अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। बेटा तो कल 2 दिन तो बेटा हमने टेस्ट डिस्कशन के ऊपर लगाया। होपफुली जो टेस्ट वाले आपके MCQs थे आप सबके क्लियर हो चुके होंगे और बड़े अच्छे से आपने उनको सीख भी लिया होगा। और बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे अपना दोबारा लेक्चर 3 एवरेज के ऊपर। हम स्टडी कर रहे थे। होपफुली उम्मीद करता हूँ कि आप एवरेज को बोल नहीं किए होंगे कि एवरेज क्या थी। ओके, तो आज हम उसके ऊपर लास्ट लेक्चर करेंगे। कुछ आपको अपर लेवल के कुछ अच्छे से क्वेश्चन आज कराऊंगा कि आपके पास एवरेज के इस तरह के क्वेश्चंस भी पेपर में आ सकते हैं। अच्छे क्वेश्चंस आज हम करेंगे, मतलब कि थोड़ी सी स्टेटमेंट्स के अंदर हेर फेर होगी मगर सोल्यूशन वही है, फार्मूला हमारा वही है। ओके, तो बेटा स्टार्ट करते हैं जी। पहला क्वेश्चन है आपके पास, द एवरेज मार्क्स ऑफ फॉर द एवरेज मार्क्स ऑफ 4 subjects for subject is 20 if 33 was misread as 13 during the calculation what will be the correct average? देखें जी बेटा, आपके पास क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट देख के आपने परेशान नहीं होना है। स्टेटमेंट आपको डिफिकल्ट लग भी रही है मगर फार्मूला हमारे पास एक ही है, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ओवर नंबर। ओके, इस फार्मूले को ही हमने यूज करना है और क्वेश्चन को सोल्व कर देना। जरूरी है कि पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो आपके पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, एवरेज मार्क्स ऑफ 4 सब्जेक्ट्स। आपके पास 4 सब्जेक्ट्स के जो एवरेज मार्क्स हैं जी वो आपके पास है जी 120। ओके, इफ 33 वाज मिसरीड एज 13, जब वो एवरेज कैलकुलेट कर रहे थे ना तो 33 मिसरीड हो गया 13। असल में नंबर 33 थे एक सब्जेक्ट के अंदर, वो मिसरीड होके 13 लिखेंगे। तो ड्यूरिंग द कैलकुलेशन व्हाट विल बी द करेक्ट एवरेज? ये तो एवरेज होगी आपके पास रॉन्ग, क्योंकि आपके पास एक सब्जेक्ट के 33 मार्क्स थे, उसने 13 लिख दिए, तो एवरेज आपके पास गलत होगी। मगर हम इस गलत एवरेज से भी चीजों को देख सकते हैं। आपके पास उसने एवरेज कितनी की है? आपके पास 20 है, 120। सम हमारे पास नहीं है। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हमारे पास कितने हैं जी? 4 हैं। 4 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा सम इज इक्वल्स टू 408 41 द 4। ये आपके पास आ गया सम ऑफ 4 सब्जेक्ट्स। जब उसने 33 की जगह 13 लिख दिया था, उस हिसाब से आपके पास ये क्या आ गया, सम ऑफ सब्जेक्ट्स। मगर आपके पास नंबर 33 थे, लिखे उसने 13, 33 माइनस करें आपके पास कितना आ जाएगा 20। अगर इस सम के अंदर हम 20 ऐड कर दें तो आपके पास करेक्ट सम बन जाएगा। ओके, नंबर 33 थे, मिसरीड करके 13 लिख दिए गए तो एवरेज आपके पास 120 बनी। अब वो मिसरीड 13 ऐड तो पहले हो गए थे, 13 में से 33 में 13 माइनस करेंगे आपके पास 20 आ जाएगा। तो आपके पास जो टोटल सम बन जाएगा, फिर टोटल सम वो आपके पास आ जाएगा मेरे बच्चों 480 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 500। असल सम जो था आपके पास कितना आ गया जी? 500 आ गया। सब्जेक्ट आपके पास 4 ही है। तो कहता है क्या जी, व्हाट विल बी द करेक्ट एवरेज? करेक्ट एवरेज बताओ। तो आपने बताया जी एवरेज सम ओवर नंबर
सम आपके पास कितना है जी करेक्ट वाला 500, नंबर आपके पास 4 है, डिवाइड कर लें जी 4 1 द 4, 1 कैरी 4 2 द 8, 2 कैरी 4 5 द 20, तो 125 आपके पास करेक्ट एवरेज आ गई। देखा आपने बच्चों कितना आसान क्वेश्चन है, आपने स्टेटमेंट को देख के पजल नहीं होना है, आपने अपने मेथड पे फोकस करना है। जो मैंने आपको एवरेज के क्वेश्चंस के बारे में बताया है कि आपने कौन सा मेथड यूज करना है, और फार्मूला बेटा मेरे बेटा आपके पास एक ही है, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ओवर नंबर। ओके, तो इसी फार्मूले को हमने यूज करना है। बस जरूरत किस बात की है कि हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो आपको अच्छे से आपके माइंड में स्कीम हो जाए, आपको अच्छे से उसकी समझ आ जाए। जब आपको स्टेटमेंट की समझ आ जाएगी, मेथड हमारे पास एक ही, अभी तक कम से कम हम 30 क्वेश्चन कर चुके हैं एवरेज के, तो आपने देखा एक ही फार्मूला यूज कर रहे हैं, मेथड हमारे पास सेम है, बस स्टेटमेंट चेंज होती है। स्टेटमेंट को हमने सीखना है और क्वेश्चंस को सोल्व कर लेना है। ओके, चले, होपफुली मेरे सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह का एक अच्छा क्वेश्चन है, हाई क्लास क्वेश्चन है, जिस तरह का आपने ये क्वेश्चन किया। तो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं जी, साथ साथ आप मुझे बताते भी जाएं आपको क्वेश्चन क्लियर है। ऐसा ना होगा किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूजन रह जाए और क्वेश्चन पूछे ना। मेरी क्लास में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि बच्चा डर की वजह से सवाल ना पूछ रहा हो, मैं क्योंकि मैं ऐसा बिहेवियर रखता हूँ। क्वेश्चन पूछने के मामले में किसी को कोई सख्ती नहीं है, आप जिस वक्त चाहें जब चाहें सवाल पूछ सकते हैं। चलें जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इन द फर्स्ट 10 ओवर in the first 10 overs of a match, the run rate was only 3.2. What should be the run rate in the remaining 40 overs to reach the टारगेट 282 रन्स। ओके, अब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मेथड हमारे पास वही है, आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बस सीखना है मेरे बच्चों। क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ जाएगी तो क्वेश्चन सोल्व। अब सबसे बड़ा मसला यहाँ पे आपको ये आएगा, एवरेज का तो जिक्र ही नहीं है, अब सवाल में एवरेज ही नहीं है, तो आपके पास छुपा हुआ क्वेश्चन भी एवरेज का आ सकता है। देखें यहाँ पे जो रन रेट है वो एवरेज का ही काम कर रहा है। जो बच्चे क्रिकेट के शौकीन हैं उनको पता होगा रन रेट को हम एवरेज ही बोलते हैं। क्वेश्चन है जी आपके पास, इन द फर्स्ट 10 ओवर्स ऑफ अ मैच द रन रेट वाज ओनली 3.2। 10 ओवर्स के अंदर आपके पास जो रन रेट है वो ओनली 3.2 है, मतलब एवरेज स्कोर जो है ओवर के अंदर वो 3.2 है। तो पहले जरा हम इतनी स्टेटमेंट को सोल्व करते हैं। फॉर्मूला हमारा वही है जी, फॉर्मूले को आपने नहीं छोड़ना, बेसिक्स पे रहना है। जब भी आप कोई नई चीज करने जाओ, जब भी कोई नई चीज करने जाओ, सिर्फ यहीं पे नहीं, जब भी जिसका आपको ना हो तो आपने अपनी बेसिक्स को नहीं छोड़ना होता है, बेसिक्स को फॉलो करना होता है, खुद ब खुद आगे रास्ते बनते जाते हैं। तो बेसिक आपका था जी एवरेज इज इक्वल्स टू सम ओवर टोटल नंबर n। तो आपके पास एवरेज कितना है जी 3.2 है, नंबर आपके पास है जी 10 ओवर्स, सम आपके पास नहीं है, तो आपके पास 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू सम आ जाएगा जो 32 बन जाएगा। लो जी,
10 ओवरों में 32 स्कोर बना है 3.2 एवरेज के साथ। अब कहता है व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर्स, जो बाकी 40 ओवर बचे हैं उसमें क्या रन रेट होना चाहिए टू रीच द टारगेट 282 रन्स। लो जी, आपके पास कहता है जी मतलब टोटल 50 ओवरों में स्कोर कितना होना चाहिए आपके पास 282 रन्स। 10 ओवरों में स्कोर कितना बन चुका है आपके पास 32। ओवर कितने बचे पीछे 40। स्कोर कितना बचा पीछे आपके पास 250। लो जी, हमने पता करना है आपके पास 40 ओवर हो 250 रन किस रन रेट से बनेंगे, मतलब किस एवरेज से बनेंगे पर ओवर। तो आपके पास क्या आएगा वही फार्मूला, A इज इक्वल्स टू सम ओवर n। आपके पास आ जाएगा ए आपने फाइंड करना है, मतलब रन रेट फाइंड करना है। सम आपके पास 250 रह गया है और नंबर ऑफ ओवर्स आपके पास 40 रह गए हैं। 40 0 0 से कैंसल, 4 6 द 24.1 बच जाएगा 0, तो 4 2 द आपके पास 8 2 कैरी चल जाएगा, 5 द 20 625 की रन रेट से अगर स्कोर बनाया जाए तो आपके पास हम रीच कर जाएंगे 282 रन्स को। ओके, क्वेश्चन समझ आ गया बेटा। आप देखें क्वेश्चन की स्टेटमेंट फिर आप जब आपने रीड किया तो बहुत डिफिकल्ट लग रही थी, आपको बहुत मुश्किल लग रही थी, मगर हमने अपने बेसिक्स को फॉलो किया। जब हमने अपने बेसिक्स को फॉलो किया तो रास्ता खुद ब खुद बनता गया। ये बेसिक थी हमारे पास, हमने इसको फॉलो किया, रास्ता खुद ब खुद बनता गया और हम एट द एंड आंसर तक पहुंच गए। ओके, हैदर कह रहा हार जाएगी टीम सर जी, और बाढ़ में जाए टीम, हारे टीम जीते। हमने तो सवाल सोल्व करना, सवाल हमारा सोल्व हो चुका है बेटा। चलें जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक और इंपॉर्टेंट और टेक्निकल क्वेश्चन है। तो आज के जितने भी क्वेश्चन है बेटा जरा हट के क्वेश्चन है, थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन, जरा फोकस करके आपने सीखना है इन सबको। तो सारे बच्चे बताओ सबको ये क्वेश्चन क्लियर है? आपने बेटा मेथड्स पे फोकस करना है। मेरा हर लेक्चर के अंदर आपसे यही होता है कि आपने मेथड पे फोकस करना है, सॉल्यूशन को याद करने नहीं बैठ जाना। हर सवाल इस तरह करें कि उसके बाद आपको इसको करने का टाइम नहीं मिलेगा। उस लिहाज से करें, इतनी अच्छी तरीके से करें कि नेक्स्ट टाइम कोई सवाल आपके सामने इस तरह का आ जाए तो आप उसको चुटकियों में, या पंजाबी में कहते हैं जी दस्ती सोल्व कर लें। ओके, चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं जी। आपके सामने क्वेश्चन है, मेथड फिर यही होगा। स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, स्टेटमेंट पता नहीं कहां से आ गई है, पता नहीं किस बला से कहां से उठ के स्टेटमेंट आपके सामने आई है ये वाली। एवरेज एज ऑफ 5 पीपल इज 42 ईयर्स। Another group has 8 people. Another group has 8 people who have average age of average age of 81 years. When both group are mixed, what is the average?
एज ऑफ ऑल पीपल। जी क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है, परेशान आपने बिल्कुल नहीं होना जी, बड़ा आसान है। सॉरी क्वेश्चन रेस करने लगा था मैं, अभी मुश्किल से हमने लिखा था यहाँ पे जी। कहता है जी आपके पास एवरेज एज ऑफ 5 पीपल इज 42 ईयर्स। Another group has 8 people who have average of 81 years। हमारे पास दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप के अंदर 5 बंदे हैं जिनकी एवरेज एज 42 है, दूसरे ग्रुप के अंदर 8 बंदे हैं जिनकी एवरेज एज 81 है। क्वेश्चन क्या हमसे पूछ रहा है जी, व्हेन बोथ ग्रुप आर मिक्स्ड व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ ऑल पीपल। लो जी, जिन बच्चों को तो चीजें समझ आ रही है मेरे ख्याल से उन्हें खुद कर लेना चाहिए क्वेश्चन, मैं भी करवाता हूं आपको। पहले हम इस पहली लाइन को सॉल्व करते हैं, बेसिक्स से शुरू करते हैं अपनी। आपके पास फॉर्मूला ए इज इक्वल्स टू सम ओवर एन, एवरेज एज ऑफ 5 पीपल इज 42 ईयर्स। एवरेज एज हमारे पास है जी 42 ईयर्स 5 लोगों की। 5 को 42 इंटू 5 हो जाएगा इज इक्वल्स टू सम आ जाएगा 5 टू द 10 1 कैरी 5 4 द 20 और 1 21 2 10 आपके पास सम आ गया। उन 5 लोगों की एजेस का सम आपके पास क्या आ गया जी 210 आ गया। नेक्स्ट हम बेसिक्स को फॉलो करते हुए नेक्स्ट वाली जो लाइन है उसको सोल्व करते हैं जी। आपके पास क्या है जी, अनदर ग्रुप हैज 8 पीपल हु हैव एवरेज ऑफ एज ऑफ 81 ईयर्स। आपके पास एक और ग्रुप है जी, कितने लोगों का ग्रुप है हमारे पास, 8 लोगों का ग्रुप है, उनकी एवरेज एज आपके पास क्या है जी 81 ईयर्स है। 81 इंटू 8 आपके पास आ जाएगा इज इक्वल्स टू सम 8 1 द 8 8 4 द 64 इज इक्वल्स टू सम। कहता है जी फिर यही फॉर्मूला हमारे पास यूज होगा, क्या कहता है हमें, व्हेन बोथ पीपल आर मिक्स्ड व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ ऑल पीपल। जब दोनों लोगों के ग्रुप मिक्स कर जाए तो हमारे पास एवरेज क्या होगी। लो जी, जब मिक्स करेंगे तो इनकी सम ऐड होंगे, 2 10 प्लस 2 48। टोटल बंदे कितने हो गए हमारे पास, 5 और 8 13। ए हमने फाइंड करना है, 210 जमा 248 648 है सॉरी, आपके पास हो जाएगा 58 858 आपके पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय 13, तो ये आपके पास आ जाए 66 1366 था आपके पास आ जाएगा। एवरेज आपके पास आ जाएगी जी 66। शाबाश, बहुत से बच्चों ने मुझे आंसर पहले ही कर दिया। इसका मतलब है कि आप सारे स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चंस की समझ आ रही है। मेरे लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि जब आपको समझ आ रही है तो मैं हैप्पी, आप भी इंशाल्लाह पेपर में हैप्पी होंगे। एक क्वेश्चन हम थोड़ा सा सिंपल करवाता हूँ, जरा स्टेटमेंट से हट के जल्दी से आप सारे बच्चे पहले मुझे ये बताओगे कि आप सबको क्लियर है क्वेश्चन, मेथड समझ आ रहा है, समझ आ रही है, सारे गुड हो तो मुझे जल्दी से मुझे बताओ। इंशाल्लाह आप क्वांटिटेटिव और एनालिटिक के टेस्ट के अंदर मार नहीं खाओगे अगर आपने मेरे लेक्चर्स को फॉलो किया हुआ है, मेथड्स को आपने फॉलो किया हुआ होगा तो। चलिए जी बेटा, एक आपको आसान क्वेश्चन करवाते हैं। कह रहा है जी एज ऐड करके 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। नहीं बेटा, वो जो एजेस हैं, जो पहली एज है वो 5 बंदों की है, जो दूसरी एज है वो 8 बंदों की है, तो इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा, वो आपके पास 13 से डिवाइड होगा। ओके, चलिए जी बेटा, एक क्वेश्चन देखिएगा। इस तरह के सवाल भी पेपर में आते हैं। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 4 की पावर 6 एंड 4 की पावर 8। ऑप्शन में आपके पास आएगा ऑप्शन ए
2 की पावर 15 प्लस 2 की पावर 11। ऑप्शन बी 2 की पावर 16 प्लस 2 की पावर 12। ऑप्शन सी 2 की पावर आपके पास 16 प्लस 2 की पावर 11। डी ऑप्शन आपके पास 2 की पावर 15 प्लस 2 की पावर 12। अब इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके पास आ जाते हैं। सवाल बड़ा आसान होता है मगर आपके पास ऑप्शन इस तरह की लिखी होती हैं कि आप डिफिकल्ट, आप परेशानी में आ जाते हो। लो जी इसका क्या करना है मैंने। अब कहता है जी व्हाट इज द एवरेज ऑफ 4 की पावर 6 एंड 4 की पावर 8। तो आपने परेशान नहीं होना, मैंने आपको पहले भी बताया, आपने अपनी बेसिक्स पे रहना है। बेसिक्स हमारी ये है कि एवरेज का फार्मूला हमारे पास है जी सम ओवर एन। एवरेज बतानी है हमने। सम हमारे पास दो वैल्यूज हैं, 4 की पावर 6 प्लस 4 की पावर 8 डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं। अब हमारे पास जितनी भी ऑप्शन सारी 2 के अंदर है, 2 की पावर में है, तो हम भी 2 की पावर बनाते हैं जी। तो इसको लिख लो 2 की पावर 2 होल पावर 6 प्लस 2 की पावर 2 होल पावर 8 डिवाइडेड बाय 2। हम 4 को लिख सकते हैं ना बेटा 2 की पावर 2, तो मैंने इसको 2 की पावर 2 में कर लिया। नेक्स्ट देखें आपके पास क्या आएगा, 2 की पावर 2 6 दा 12 प्लस 2 8 दा 16, 2 की पावर 16 ओवर 2। अब हमारे पास नीचे 2 आ रहा है, हम उस अपनी ऑप्शन की तरफ बढ़ गए हैं जी। आपके पास a इज इक्वल्स टू, इसको आप अलग अलग कर सकते हो, आप सारे बच्चे जानते हो जी, एफएससी का मैथ पढ़ा है तो ये चीजें आपको पता है जी। हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। उसके बाद ये भी 2 की पावर 1 है, ऊपर जाके पावर के साथ माइनस हो जाएगी, तो 2 की पावर 11 प्लस 2 की पावर 15। ऑप्शन में है कहीं जी? जी फर्स्ट ही ऑप्शन है बेटा आपके पास, अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आपके बेटा ये सवाल करने का मकसद ये था बेटा, डी ऑप्शन नहीं है आपका ये ऑप्शन है जी अल्फा। अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आपके सामने मैंने सोल्व कर दी है, नजर भी आपको आ रहा होगा। सारा सोल्यूशन बड़ा मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा है, एक एक स्टेप मैंने सोल्व किया है यहाँ पे। तो बेटा आपने देखा इस तरह का सवाल देखने में आसान, ऑप्शंस देख के हम परेशान रहते हैं जी, ऑप्शन किस तरह की आ गई हैं। और 4 की पावर 6 और 4 की पावर 8 हम किस तरह सोल्व करें, हमारे पास तो कैलकुलेटर मौजूद नहीं है। तो बेटा इस तरह के सवाल इस तरह आपसे पूछे जाएंगे ताकि आपको कैलकुलेट भी ना करना पड़े और आपको वो थोड़ा सा टाइम भी आपसे ज़ाया करवाए, थोड़ा सा आपको सोचने का भी बेटा आपको मजबूर करेगा, मगर आपने अपनी बेसिक्स को नहीं छोड़ना। ओके, बेसिक को आपने बेटा बिल्कुल नहीं छोड़ना, मैं आपको हर क्वेश्चन में यही कह रहा हूं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी बेटा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 7 नंबर्स average of 7 numbers is 13 if each number is increased the average of 7 numbers 13 if each number is increased by 3, the average of new set, the average of new set of नंबर इज। अच्छा जी ये सवाल जितने भी हमने क्वेश्चंस किए उन सबसे जरा हट के रहे। द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 13, आपके पास 7 नंबरों की एवरेज 13 है। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 3,
ये जो आपके पास 7 नंबर थे ना, फॉर एग्जांपल वो था आपके पास ABCDEFG 1 2 3 4 5 6 7 3। अच्छा, इसे समझाने के लिए लिख रहा हूं आपको, पेपर में चीजें करने की जरूरत नहीं करता जी। हर नंबर 3 से इंक्रीज कर गया, हर नंबर 3 से इंक्रीज कर गया। ओके, तो यहां पे इसको छोड़े, सवाल पे वापस आते हैं। पहले बेसिक, द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 13। एवरेज इज इक्वल्स टू सम ओवर नंबर 13। सम नंबर कितने हैं जी? 7। 13 इंटू 7 इज इक्वल्स टू सम 7 या 21, 2 का 7 एकम 7, 91 सम आपके पास आ गया जी। ओके, अब आपके पास सम आ गया 91। आपके पास ये नंबर इंक्रीज भी कर रहे हैं, आपके पास ये नंबर इंक्रीज भी कर रहे हैं। इन नंबर्स का सम आपके पास आया है जी 91। अगर इनमें 3 ऐड कर दो, 3 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 या 21, 91 जमा 21, आपके पास सम कितना बन जाएगा? अगर आप हर नंबर में 3 इंक्रीज करो तो 91 जमा 21 इज इक्वल टू 2, 112। आपके पास सम कितना बन जाएगा जी? 112 बन जाएगा। तो द न्यू एवरेज ऑफ सेट नंबर इज, आपने न्यू एवरेज बतानी है। सम आपके पास 112 है और नंबर आपके पास 7 ही रहे हैं जी। कैंसिल कर लें, 7 एकम 7, 4 कैरी और 7 6 42 जी, 16 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो भी 7 और उस्मान। लगता है जी बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया आज एवरेज का। चले बेटा, क्वेश्चन समझ आ गया आपको, रेस कर दो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास एक अच्छा क्वेश्चन है जी, जल्दी करें बेटा, बताएं सबको क्लियर है? जब तक आप बता रहे हैं मैं क्वेश्चन रेस करके नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने लिख देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए, टाइम हमारा वेस्ट ना हो। द एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 28। द एवरेज ऑफ 50 नंबर is 28 if two number namely 25 and 35 are discarded, what will be the average? What will be the average of remaining numbers? चलिए बेटा, बैटरी में चेंज करवा दो, जरा वेट कीजिएगा। साइद कह रहा सर एवरेज के और कितने क्वेश्चन कब से करवा रहे हैं? बेटा ये आपको इसलिए फील हो रहा है क्योंकि 2 दिन तो हमने डिस्कशन किया है इसके अंदर। आज लास्ट डे है बस एवरेज के क्वेश्चंस का। हर तरह के क्वेश्चंस हमने एवरेज के कर लिए हैं। अब किस किस किस्म के पेपर में क्वेश्चन आ सकते थे, हम हर पहलू से इस टॉपिक को देख लिया है। चलिए बेटा, क्वेश्चन है आपके पास, द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 28। 50 नंबरों की एवरेज आपके पास कितनी है जी? 28। 50 नंबरों की एवरेज है आपके पास 28 इफ टू नंबर्स नेमली 25 एंड 35 आर डिस्कार्डेड मतलब निकाल दिए। व्हाट विल द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर?
तो आपके पास पहले तो बेसिक्स पे रहे जी, आप एवरेज निकालें जी। एवरेज इज इक्वल टू सम ओवर नंबर। 50 नंबर की एवरेज 28 है। 28 इज इक्वल टू सम ओवर 50। ये आपके पास आ जाएगा 28 इंटू 50 इज इक्वल्स टू सम 0 5 8 द 40 0 4 कैरी 5 टू द 10 और 4 1400 आपके पास आ गया जी सम। अब दो नंबर हमने निकाल देने हैं। कौन से निकाल देने हैं जी? नंबर 25 और 35। पहले 50 नंबर का जो सम था आपके पास 1400 आ रहा है, उसमें से हमने इसको माइनस कर देना है जी 1400 में से। तो आपके पास जो सम बचेगा वो आपके पास कुछ आ जाएगा 60 जा रहा है जी 1340। अब हमने इन नंबर्स की एवरेज बतानी है, तो आपके पास आएगा जी a इज इक्वल टू सम ओवर नंबर। सम आपके पास 1340 है, नंबर 50 थे, 2 निकाल दिए 48 रह जाएंगे। इसको डिवाइड कर लेंगे तो 27.5 आपके पास आंसर आ जाएगा। 27.5 या 27.92 आपके पास इसका आंसर आएगा। ओके, चलिए जी बेटा, आप सबको क्लियर है क्वेश्चन? किसी बच्चे को इशू तो नहीं इन क्वेश्चंस के ऊपर? लगता है जी सबको इन क्वेश्चंस की समझ आ रही है। इसलिए सईद भी कह रहा है सर आप कब तक करवाएंगे एवरेज के क्वेश्चन, टॉपिक चेंज कर लें। होपफुली बेटा मुझे बड़ी उम्मीद है कि मैं जो आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको बड़े अच्छे तरीके से करवा रहा हूँ, हर पहलू से क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको कि किस किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा सकते हैं और आपको इनकी समझ भी आ रही होगी। ओके, आज का लेक्चर मैं एंड करूँगा, 2 क्वेश्चंस दूंगा आपको असाइनमेंट के तौर पे, आपने उनको सॉल्व कर लेना है और आपने ECAT NPG की वॉल पे उसको पोस्ट कर देना है। ओके, उनको सोल्व करके पोस्ट कर देना है, मैं चेक कर लूँगा जी किन का आंसर आ रहा है। हमजा कह रहा है 48 कैसे आ गया? बेटा देखो 50 नंबर का सम 1400 था, 2 नंबर का सम हमने उसमें से निकाल दिया, डिस्कार्डेड कर दिया, तो पीछे नंबर कितने बच गए? 48। 48 का सम हमारे पास बचा, तो इससे नीचे आपके पास नंबर कितने आए जी? 48 आए। ओके चलें जी बेटा, 2 आपके सामने असाइनमेंट के क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आपने इनको घर से सॉल्व करना है और ECAT NPG की वॉल पे अपलोड करना है। मैं चेक कर लूंगा किस किस बच्चे का आंसर ठीक है और किस बच्चे का आंसर ठीक नहीं है। ओके, क्वेश्चन आपको क्लियर नजर आ रहे हैं? इसका मेथड मैंने आपको बता रखा है, इसको आप किस तरह सॉल्व करेंगे। सिंपल इस तरह के क्वेश्चंस भी पेपर में आ जाते हैं, सिंपल आपके पास इस तरह का क्वेश्चन भी नेट का जो आपका पेपर होता है उसके अंदर आ जाते हैं। तो इसलिए आप इस तरह के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस रखें। जो हमने सबसे पहले किया था, पहला टॉपिक अरिथमेटिक का, उसके अंदर हमने इसको डिस्क्राइब किया था, मैंने आपको मेथड भी बताया था। आपने जी बिल्कुल साथ बेटा, एवरेज परसेंटेज बेटा आसान है, अगर आप उसको फोकस करके पढ़ो। अगर आप मेरे लेक्चर को एक बार रिपीट सुन लिए बेटा, जरूरी नहीं है जो एक बार लेक्चर सुन लिया तो उसका दोबारा ना सुना जाए। सारे आपके पास लेक्चर्स पढ़े हैं, आप परसेंटेज के लेक्चर्स दोबारा सुन लें, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ओके चलिए बेटा, यहाँ पे हम अपने लेक्चर को स्टे कराते हैं जी, रोक देते हैं। आप बताएं किसी बच्चे का इशू या प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अर्गवान बेटे के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके उसको सेंड कर दिए थे, मगर बेटा आपने इंतहाई फजूल क्वेश्चन मुझसे पूछे। ऐसे क्वेश्चंस बेटा मत पूछा करें जो आपके बुक के ऊपर लिखे हो, आप टेबल चेक करते हो और आपने उनको कर लेना था। इसमें मैं कोई ये नहीं कह रहा कि आप मुझे क्वेश्चन सेंड ना करें, वैसे करो बेटा इस तरह के क्वेश्चंस आप खुद जब देखोगे ना, खुद सर्च करोगे तो आपको डोमेन और रेंज याद हो जानी थी। अगर आप ये क्वेश्चन खुद सर्च करते ना तो आपको डोमेन और रेंज याद हो जानी थी। आपने मुझसे सॉल्व करवा दिए, अब आप उसको रट्टा लगाओगे पेपर में, फिर आपको भूल जाएगा। ओके, तो जो इस तरह के क्वेश्चन हो जिनका सोल्यूशन आपके सामने पड़ा हो तो आप उनको खुद सर्च करके सॉल्व किया करें। ओके, अब ऐसा नहीं कह रहा कि आप मुझे आइंदा कोई क्वेश्चन सेंड ना करें, क्वेश्चन सेंड करें, मगर क्वेश्चन का जो बिहेवियर है, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स हैं, उनको आप देख लिया करें बेटा। ओके, होपफुली जो मैंने आपको सोल्यूशन किया आपको समझ आ गया होगा। बाकी स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो भी बेटा कोई इशू वगैरह हो तो आप मुझे मैसेंजर के अंदर टेक्स्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनको मैं आपको ज़रूर उसका बता दूंगा सोल्यूशन वगैरह, और
जो भी उसका मेथड वगैरह होगा। चलें स्टूडेंट्स, हमजा और हैदर लगता है पहले ही उकता चुके थे, जल्दी से अल्लाह हाफिज़ कह गए हैं। चलें बेटा यहाँ पे अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह 3 बजे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और लेक्चर के एंड में अपने रिव्यूज़ लाजमी दीजिएगा। ओके, अपने रिव्यूज़ लाजमी दीजिएगा। यहाँ पे एक मुनव्वर साहब हैं मिस फजर के नाम से, वो हमेशा मुझे 2 स्टार देते हैं। ओके, तो बेटा आप मुझे रिव्यूज़ अच्छे दिया करें, जिस तरह के भी आपको समझ आता है वो रिव्यूज़ दिया। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो रिव्यूज़ अच्छे दें, अगर आपको रिव्यूज़ बुरे लगते हैं तो आपने रिव्यूज़ अपने बुरे दिया करें। जिस तरह के रिव्यूज़ दिया करें मगर दिया लाजमी करें, क्योंकि मुझे पता चल सकता है कितने स्टूडेंट को समझ आ रही है और कितने को समझ नहीं आ रही। चलिए स्टूडेंट्स अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह 3 बजे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।